आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि धृष्टो अनंत सत्व नयो सत्व दर्शी भी। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं असत वस्तु की सता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है, यानी कि झूठ का कोई भी मूल्य नहीं है और मूल्य है तो केवल सत्य का है। और उनके लिए क्या ही शोक करना जिनका आना जाना लगा रहता है। जैसे कि सुख के आने के बाद दुख आ गया और दुख के आने के बाद सुख। अविनाशी तु तद्विदधि येन सर्मिद्म ततं विनाशमेय स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दुर्वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। मतलब कि परमानेंट तो केवल वही है जिसके अंदर ये सब पूरा का पूरा जो जगत संसार है जो समाया हुआ है। बाकी सब तो आता जाता रहेगा, यानी कि जो आत्मा है वही सत्य है और सत्य ही यहाँ पे परमानेंट है। हमारी जो आत्मा है वो इसके अंदर है। जब हमारी आत्मा बाहर होगी और जो कुछ भी हमें दिखाई देगा वो सब इसी के अंदर ही है। अनंतवंत इमे देहा नित्य से उक्ता है शरीरिण नयाशियो प्रेमेयस्य तस्माधुधयस्व भारत। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। ये जो आत्मा है वो अमर है, ये नहीं मरने वाली है और यही सबसे बड़ा सत्य है। इसी को जानने के लिए जो महापुरुष महात्मा होते हैं वह अपना पूरा जीवन बिता देते हैं आत्मा का सत्य जानने के लिए। यह अन्मवेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विज्ञानितो नायं हनति न हन्यते। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही सत्य नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है, और यही सत्य है। और जो अज्ञानता है वो व्यक्ति को ये सोचने मजबूर कर देती है कि वो ये कर सकता है या फिर इसने बहुत कुछ किया है। वो तो बस अज्ञानी है जिसे घमंड हो रहा है। न जायते मर्यते वा कदाचिन्यायं भूत्वा भवित्वा न भूय अजो नित्य शास्तायं पुराणान् हनते हनुमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। इसका मतलब है जब शरीर की मृत्यु हो जाती है आत्मा तब भी नहीं मरती, और जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा थी, और जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा जिंदा होगी, क्योंकि ये ना ही तो मरती है और ना ही दोबारा जन्म लेती है। वेदा विनाशिनं नित्यं ये अनजनं व्ययं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्नति कम। हे प्रीता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मांसांसि जीर्णानि यथा वियानवाणी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि व्याहे जीर्णान्यानि संयाति नयानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। यानी कि केवल आत्मा ही है जो कि स्थिर है, बाकी सब चेंज होते हैं। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कल्याणत्रयापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। अच्छेदोयम दोयो यम कलेद्यो शोष अवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो
यम सनातन, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अधोह है, अक्लेग्य है और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यहाँ पे ये कहना चाहता है ये आत्मा ना ही जल सकती है और ना ही जल से गीली हो सकती है और ना ही हवा के द्वारा सुखाई जा सकती है। और यहाँ पे सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो फिर इस मिट्टी के बने इस शरीर के ऊपर कैसा मोह रखना? यही जो कारण है जिसके कारण अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदितव्येनं नानुशोचित मर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा अविकारित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित भी नहीं। ये आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां तो केवल इस दुनिया के लिए है जिससे हमें सर्दी, गर्मी, खुशी, दुख का एहसास होता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि त्वं मा बहाहो नवम शोचितुं महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे बाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम्हें लगता है कि शरीर की तरह ही अगर आत्मा जन्म लेती है और मरती है फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अब युद्ध के अंदर मरेंगे उनके लिए ये व्यर्थ है। जातस्य हि ध्रुवो मृत ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अगर तू इस मान्यता को मानता है तो इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे के बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अगर अर्जुन तेरा ये मानना है कि आत्मा एक शरीर की तरह ही जन्म लेने वाली है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जो चीज निश्चित है उसके ऊपर भला कैसा शोक करना। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त ध्यानि भारत अव्यक्त निध्यानयन्य तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यदवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं समझ पाता। यानी कि जो इसे आत्मा को किसी ने देखा आश्चर्य कारण तो उसे आश्चर्य की तरह वर्णित करेगा तो दूसरा कोई अधिकारी उसे सुनेगा तो आश्चर्य के तरह ही सुनेगा। परंतु कभी कभार कई व्यक्ति होते हैं जो इसे सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते। किसी व्यक्ति ने हाल ही में कोई ज्ञान की बात सुनी है परंतु कुछ समय के बाद वह दोबारा अपनी मोह माया के अंदर जुट गया। देहि नित्यो मध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात्स्वर वाणी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य का मतलब होता है जिसका वध न हो सके। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।